हाय फ्रेंड्स। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एस्टिमेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एस्टिमेशन क्या होता है और हम इसे क्यों करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एस्टिमेशन की स्टेजेस क्या हैं। प्राइमरीली एस्टिमेशन एक साइट या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हम किसी भी साइट या प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट या साइट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका एक बजट बनाना पड़ता है, जिसे हम एस्टिमेट भी कहते हैं। हम वो चीज़ डिपेंड करती है कि हम क्या बना रहे हैं। इज इट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग और इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उस पर डिपेंड करता है हमारी ड्राइंग क्या है, आर्किटेक्ट्स की नीड क्या है, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बेसिस पे हम सबसे पहले एक एमबी शीट बनाते हैं, जिसे हम कैलकुलेशन शीट कहते हैं। ड्राइंग्स के बेसिस पे बनती है जो हमारी। फिर उस कैलकुलेशन शीट की हम जो है क्वांटिटीज जो है अपने बीओक्यू में फिल करते हैं, जिसे हम एक बजट पे आते हैं कि ये हमारा बजट इस प्रोजेक्ट के लिए होगा, जिसमें सिविल कॉस्ट, स्ट्रक्चर कॉस्ट, इंटीरियर रिलेटेड, फसाड रिलेटेड, हमारा ऑल एमईपी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। ये होता है हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट। और ये चीज़ फाइनल होने के बाद हम किसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की तरफ आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो ये थी एस्टिमेशन की नीड, हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एस्टिमेशन की भी क्या स्टेजेस होती हैं। बेसिकली एस्टिमेशन डिपेंड करता है आपके ड्राइंग्स पे या आपका जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने का जो इंटेंट है उसके। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट अभी होना है, अभी क्लाइंट और आर्किटेक्ट्स की सिर्फ मीटिंग हुई है, उन्होंने क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है और आर्किटेक्ट ने उन्हें फॉलो करने की कोशिश करी है, तो वो जो स्टेज होती है उसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है जिसे कहते हैं हम कंसेप्चुअल स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती है कंसेप्चुअल स्टेज में ड्राइंग्स जो होंगी आपकी, आप मान लीजिए सिर्फ आपको एक लेआउट मिलेगा, बेसिक लेआउट, जिसमें आपको रूम या किसी भी स्पेस का जो एग्जैक्ट एरिया ये भी हार्डली डिफाइंड होगा ड्राइंग में। तो वो एक कंसेप्ट होता है कि इतना मेरा प्लॉट साइज का एरिया है, ये मेरा बिल्डिंग का प्लेंथ एरिया होगा, मैं इस एरिया में ड्राइंग मतलब अपना रूम बना सकता हूँ, इस एरिया में अपना जिम बना सकता हूँ, इस एरिया में कोई दूसरे स्पेसेस बना सकता हूँ। बट वो एरिया जो है डिफाइन नहीं होते हैं। वो मेसनरी में हम ब्रिक वर्क करेंगे, ब्लॉक वर्क करेंगे, फ्लाई एश ब्रिक करेंगे, रेड क्ले ब्रिक यूज करेंगे, ये चीज़ डिफाइन नहीं होती है। वो एक कंसेप्ट होता है कि ये हमारा एरिया है और इसमें हमको बिल्डिंग बनानी है। तो उस स्टेज में जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो एस्टिमेशन होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारा, जैसे मैंने बताया, कंसेप्चुअल में हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा पूरा बिल्डिंग का कॉस्ट क्या रहेगा। उसके बाद ही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं ड्राइंग्स के लेवल में या फिर आगे फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। तो केपेक्स में आपका क्या आता है? केपेक्स में आपका ऑल स्ट्रक्चरल, सिविल, एमईपी, इंटीरियर, फसाड और ऑपरेशनल सभी कॉस्ट कवर होते हैं। इसे कहते हैं हम केपेक्स। देन अगर हमारा केपेक्स क्लाइंट की तरफ से और आर्किटेक्ट के साथ म्यूचुअली कंफर्म हो जाता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम अपनी ड्राइंग्स को भी एक अनदर लेवल पे ले जाते हैं, जिसे हम स्कीमेटिक डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं, और या फिर एसडी स्टेज, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस लेवल में हम केपेक्स ना बना के अब हम आते हैं थोड़ा डिटेल में, जिसे हम कहते हैं बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी। बट इसमें जो कैलकुलेशन होती है हम इसमें एक रफ कैलकुलेशन करके चलते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक डेवलपमेंट स्टेज में भी हमारी ड्राइंग इंटेंट थोड़ा क्लियर होता है, पर मटेरियोलॉजी हमारी फाइनल नहीं होती है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, फ्रीज नहीं होता है कोई भी। तो इसलिए यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर जो रेट्स लेते हैं वो टेंटेटिवली लेके चलते हैं रेट्स। क्यों?
क्योंकि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए अगर हम रेट फाइनल कर लें तो स्कीमेटिक डेवलपमेंट स्टेज, एसडी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम ऑप्शन जो हैं चूज कर रहे होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं कि हम ये नहीं ये करेंगे, इस तरीके से नहीं वो करेंगे। ये हमारा स्कीमेटिक डेवलपमेंट स्टेज था। देन उसके बाद हमारा आता है डिज़ाइन डेवलपमेंट स्टेज, जिसे हम डीडी स्टेज भी कहते हैं। इस लेवल में जो हम बीओक्यू डेवलप करते हैं जो हम बीओक्यू बनाते हैं, इसमें जो हमारी कैलकुलेशन होती है ये हम एक्यूरेट कैलकुलेट करनी पड़ती हैं सभी आइटम्स को। देन जो रेट्स होते हैं रेट्स भी हमें एक्यूरेटली कंसीडर करने पड़ते हैं एज पर द एसओआर और रेट एनालिसिस। डीडी स्टेज के बाद आता है हमारा टेंडर स्टेज। टेंडर स्टेज क्या होता है? टेंडर स्टेज में हम सभी टेंडर स्टेज की ड्राइंग्स, मतलब फुल एंड फाइनल ड्राइंग जिसमें हर एक चीज़, हर एक आइटम का डिटेल्स को ब्लो अप देते हैं हम फिक्सिंग डिटेल्स के साथ फिक्सिंग डिटेल्स का। उस स्टेज में जो हमारा टेंडर बीओक्यू बनता है, वो बीओक्यू बेसिकली होता है टेंडरिंग पर्पस के लिए। तो हम ये इस टेंडर में अपने रेट्स हटा देते हैं। हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन रहता है, क्वांटिटीज़ रहती है, रेट्स नहीं रहेंगे। तो हम ये फ्लोट करते हैं बिडर्स के लिए, टेंडरिंग के लिए। वो अपने रेट्स इसमें फिल करके देते हैं और जो कॉस्टिंग वाइज जो सबसे L1 रहता है और जिसकी स्पेसिफिकेशन, जिसका क्राइटेरिया जो है क्लाइंट या आर्किटेक्ट को मतलब अच्छा लगता है या मतलब सुटेबल होता है बेसिकली, उसे हम आगे प्रेफर करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये रहा हमारा टेंडर से। इसके बाद आता है हमारा जीएफसी ड्राइंग्स। जीएफसी ड्राइंग्स बनती है हमारी, जीएफसी ड्राइंग्स के बेसिस पे हम जो है साइट एग्जीक्यूशन करवाते हैं, और जो साइट का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके बेसिस पे जो बिल रेज होता है वो उसमें हम जीएफसी ड्राइंग्स का यूज़ करते हैं। एस्टिमेशन का ये बेसिक बट बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रो था, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अपडेट करूँगा और डिटेल में और टेक्निकल नॉलेज के साथ में सिविल रिलेटेड। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कोई सा भी पार्ट हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। थैंक यू।